गुड इवनिंग हिमाचल। ऊना कोर्ट का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट परिसर को आगामी 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों की सूची खंगालनी शुरू कर दी है। न्यायालय के 2 एंट्री प्वाइंट पर लॉक लगा दिया गया है और सैनिटाइज करवाया जा रहा है। बता दें कि जिला ऊना में रविवार देर शाम कोरोना रिपोर्ट में कुल 12 मामले पॉजिटिव आए थे। इनमें से कोटला कलां का रहने वाला कोर्ट में कार्यरत कर्मी भी संक्रमित था, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया है। वहीं जिला न्यायालय के अतिरिक्त न्यायिक परिसर को आगामी 3 दिन तक बंद कर दिया गया है। इसके लिए एंट्री प्वाइंट पर भी नोटिस लगा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऊना का एक कर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है और इसी के चलते जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो बंद किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स प्रेमाइसेस की पूरी सैनिटेशन की जा रही और जो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट आया उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको हम करेंगे और ट्रेसिंग के बाद जो भी हमारा प्रोटोकॉल है फर्दर उनके सैंपल्स कलेक्ट करने का, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का, उसको हम फॉलो करेंगे। सिरमौर जिला की तहसील नौहराधार के देवना में लापता बुजुर्ग का शव 17 दिन के बाद सोमवार को चूड़धार के जंगल में मिला। जानकारी के मुताबिक जंगल में अपने मवेशियों को ढूंढने निकले नौहराधार के एक युवक को जंगल में बुजुर्ग का थैला मिला। इसमें अस्पताल की पर्ची व मिठाई का पैकेट मिला। इसकी जानकारी युवक ने सर्च ऑपरेशन पर निकली पुलिस व ग्रामीणों को दी। सोमवार सुबह ही रेस्क्यू टीम में शामिल सभी लोग थैले के आसपास उक्त व्यक्ति को ढूंढने में जुट गए। दोपहर बाद चूड़धार के घने जंगल में बुजुर्ग का शव पाया गया। मेरे पिताजी 9 तारीख को गायब हुए थे, जिसमें कि सभी गांव वालों का, पुलिस प्रशासन का और सारे नाते रिश्तेदारों का बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके मेरे पिताजी को ढूंढ निकाला। जान तो नहीं बच पाई, लेकिन आज इनको नौराधार के जंगल में जब से नगर निगम का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में रखा गया है, तब से शहर के साथ लगती 8 पंचायतों को नगर निगम में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है। वहीं इन 8 पंचायत के प्रतिनिधि और ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए हैं। सोमवार को सोलन में इन पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें नगर निगम बनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार के इस फैसले से 8 गाँव के करीब 20,000 लोगों के हितों पर कुठाराघात होगा। ग्रामीणों का मानना है कि किसी भी पंचायत का कोई भी गांव नगर निगम में नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना है कि अगर इन पंचायतों के किसी भी गांव को नगर निगम में शामिल किया जाएगा तो ग्रामीण संघर्ष समिति जन आंदोलन करेगी। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पद्दर के मैगल बाईपास ब्रिज के आसपास लैंडस्लाइडिंग से मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां हाल ही में हुई बारिश से मलबा पुल के पीछे जमा हो गया, जिससे झील जैसी स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए और 2 बड़े टुल्लू पंप लगाकर पानी को बाहर निकाला। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और बेलदार रात को भी मैगल नाले पर ही डटे रहे। पानी की निकासी न होती तो यह कभी भी पुल बह सकता था, क्योंकि पुल की हालत भी ठीक नहीं है। बता दें कि रोजाना टनों के हिसाब से आजकल सेना का सारा सामान इसी रास्ते से लेह लद्दाख को जा रहा है। अगर ये रास्ता बंद हो गया होता तो सेना के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता। नगर निगम का दर्जा मिलने की आस लगाए बैठी पालमपुर की जनता को फिलहाल नगर परिषद विस्तार से ही संतोष करना पड़ेगा। पालमपुर नगर परिषद के विस्तार का खाका तैयार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पालमपुर नगर परिषद का दायरा बढ़ाने के लिए आसपास की 3-4 पंचायतों को इसमें शामिल किए जाने पर विचार हो रहा है। करीब 6 दशक से पालमपुर नगर परिषद का विस्तार नहीं हो पाया है और पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई जाती रही है। इसे लेकर पूर्व में भी प्रयास शुरू किए गए थे, पर वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। अब पालमपुर नगर परिषद के विस्तार को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैम, पालमपुर नगर परिषद के विस्तार को लेकर बातचीत हो रही है, उस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। मैम, नगर निगम को बनाने की भी है, काफी से मांग रही है कि यहाँ पे नगर परिषद का कॉरपोरेशन बननी चाहिए। और जब से मैंने 2017 में इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद से हम लोग हर मंच पे इस मुद्दे को उठाते हैं। तो थोड़ा सरकार ने इस तरफ से अब थोड़ी मुहिम शुरू हुई है, उनकी तरफ से डिपार्टमेंट्स को लेटर आया है और जानकारी मांगी है। तो हम लोगों ने कुछ खाका इसका तैयार किया है और यहाँ कोई, मुझे लगता है कि पब्लिक को भी इससे समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एरिया हम लोग ऐड करें हैं वो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग में ऑलरेडी आते हैं। वही लोगों को एक रहता है कि कंट्री एंड टाउन प्लानिंग के अंडर जो
ग्रामीण क्षेत्र आए तो उनको कई बार मुश्किल होती है, लेकिन हमारी तो बहुत सारी पंचायतें पहले ही कंट्री एंड टाउन प्लानिंग के अंडर आती हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। और अगर एरिया एक्सपैंड होगा तो मुझे लगता है कि पालनपुर की डेवलपमेंट के लिए, खास करके शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा वो एक निर्णय होगा।